नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। टोक्यो ओलंपिक में भारत का शानदार आगाज। मिश्रित तीरंदाजी टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। दीपिका और प्रवीण की जोड़ी। साउथ कोरिया में होगा मुकाबला। गया में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। डोभी थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर हाईवा और कार के बीच जबरदस्त टक्कर। समस्तीपुर के मेहसी में बागमती नदी में पलटी नाव। 12 यात्रियों में से 5 ने तैरकर बचाई जान। स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता 4 शव बरामद। सिवान के हसनपुरा में बाबा मठ घाट पर डूबने से बच्चे की गई जान। समस्तीपुर के खानपुर इलाके में नहाने के दौरान डूबकर 8 साल के बच्चे की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। समस्तीपुर के खानपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर बड़ी लापरवाही। बच्चों को पिलाई गई एक्सपायर्ड डेट की दवाएं। 8 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। मधुबनी में पति और पत्नी के बीच विवाद में खूनी संघर्ष। मारपीट में 6 लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में कम दूध देने को लेकर विवाद में फायरिंग। 3 लोगों को लगी गोली। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर से 2 वर्ष पहले अगवा युवती को पुलिस ने किया बरामद। बरामदगी के बाद कोर्ट में हुई युवती की पेशी। दानापुर के पालीगंज में आसमानी बिजली गिरने से महिला की मौत। खेत में धान बुआई कर रही थी महिला। सासाराम के पवंदी गांव में आसमानी बिजली गिरने से 20 बकरियों की मौत। पशुपालक भी झुलसा। अरवल के किंजर थाना क्षेत्र में आसमानी बिजली गिरने से झुलसी 3 महिलाएं। सासाराम की चिनारी में आसमानी बिजली गिरने से महिला की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। कटिहार के बलिया बेलौन थाना क्षेत्र में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। लखीसराय के चानन में 20 बोतल शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। बघा के सिमरा में पति ने पारिवारिक विवाद में पत्नी की पीट कर की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मुंगेर में विवाहिता की मौत के मामले में उलझी गुत्थी। ससुराल वालों ने बताया हादसा, मायके वालों ने बताया हत्या। समस्तीपुर में जमीन विवाद में दंपति को पीट कर किया गया अधमरा। मारपीट मामले में 2 आरोपी पुलिस के हवाले। बेतिया में 7 साल की बच्ची का शव नदी में मिलने से सनसनी। मां पर ही बच्ची की हत्या का आरोप। पटना के राजीव नगर में नाबार्ड के एटीएम के घर चोरी। करीब 20 लाख के गहनों पर हाथ साफ। 1 लाख नकद भी ले गए चोर। पटना में चोरी की 15 गाड़ियां बरामद। गैरेज से गाड़ियां बरामद। पुलिस ने गैरेज को किया सील। पूर्णिया में नेताजी का हाई वोल्टेज ड्रामा। सीओ ऑफिस में घुसकर पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर राशिद ने की बदतमीजी। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार। पूर्णिया में होटल व्यवसायी से साइबर ठगी। एयरटेल पेमेंट बैंक का खाता खोलने का प्रलोभन देकर उड़ाए 2,05,000 रुपए। एसपी से शिकायत। झरिया में शादी के नाम पर मानव तस्करी। 40 का दूल्हा और 14 की दुल्हन। नाबालिग से शादी के एवज में एजेंट ने घर वालों को दिलाए पैसे। हिरासत में आरोपी दूल्हा, महिला और एजेंट। डेहरी मेला थाने में प्रेमी जोड़े की शादी। सालों से चल रहा था अभयकांत और प्रियंका के बीच प्रेम प्रसंग। अलग अलग जाति के रहने की वजह से शादी के लिए तैयार नहीं थे परिजन। महिला थाना प्रभारी की पहल से हुई शादी। रामगढ़ के कुरेस गांव से 3 दिन से लापता आयुष कुमार का कुएं से मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पलामू के उटारी के कलटू मोड़ के पास ऑटो और बाइक के बीच टक्कर। बुजुर्ग की मौत। सिमडेगा के गर्जा रोड पर ऑटो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। युवक का दाहिना हाथ कटा। धनबाद के एनएमएमसीएच अस्पताल में मानसिक रूप से कमजोर महिला से युवक ने की दुष्कर्म की कोशिश। अस्पताल में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। गोड्डा में पारिवारिक विवाद में युवती ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी की कोशिश की। महिला इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। बोकारो के भीड़मटाण गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात। कई घरों को तोड़ा। चावल और धान कर गए चट। धनबाद के कतरास में मारपीट का वीडियो वायरल। जेएमएम नेता कारू यादव और डॉक्टर उमाशंकर सिंह के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। 21 जुलाई को हुई थी मारपीट। आज सीएम नीतीश कुमार देंगे बिहार को सौगात। 350 एम्बुलेंस और 50 सीएनजी बस राज्यवासियों को सौंपेंगे। राजधानी में दौड़ेगी सीएनजी बसें।
दरभंगा एयरपोर्ट से पिता के साथ पहली बार फ्लाइट में बैठे शख्स ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद, तो पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दिया जवाब। कहा, सुविधाएं बढ़ाने पर लगातार किया जा रहा काम, मिथिला के विकास में अहम भूमिका निभा रहा दरभंगा हवाई अड्डा। सहरसा जेल में आमरण अनशन पर आनंद मोहन, पत्नी लवली आनंद ने जेल प्रशासन पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कहा, कोरोना का बहाना बनाकर जेल प्रशासन नहीं मिलने दे रहा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले पशुपति कुमार पारस। पेगासस के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, जासूसी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है केंद्र। पटना में सिटीजन फोरम और वाम नेताओं की प्रतिरोध सभा, 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दरभंगा के मनीगाछी में केशव चौधरी के परिजनों से बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने की मुलाकात। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने और हर संभव मदद का भरोसा। दरभंगा में ट्रक एसोसिएशन यूनियन की बैठक, 25% किराया बढ़ाने का फैसला। बांका के कौशलपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन। झारखंड में इतिहास और संस्कृत के अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना का नोटिस, 4 हफ्ते का दिया गया वक्त। दुमका में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के स्नातक स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स के छात्र और छात्राओं ने किया हंगामा। कोरोना काल में फीस और परीक्षा शुल्क कम करने की मांग। बोकारो में पे रिवीजन समेत कई मांगों को लेकर मजदूरों ने सेल के चेयरमैन सोमा मंडल का फूंका पुतला, प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी। रामगढ़ में सीसीएल उरीमारी परियोजना से विस्थापित गांव और टोले तक नहीं पहुंची मूलभूत सुविधाएं। पेयजल, बिजली और रोजगार की मांग को लेकर विस्थापित सीसीएल के कार्यालयों का चक्कर काटने को मजबूर। रामगढ़ के बीएमएस का मनाया गया 67वां स्थापना दिवस, यूनियन का फहराया गया झंडा। राज्य में विलुप्त प्राणियों के संरक्षण का प्रयास जारी, बिरसा जैविक उद्यान को मिली जिम्मेदारी, भालुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी। राज्य के अशोका कोयला खदान में जबरन खनन कार्य करने पहुंचे अशोका पीओ का ग्रामीणों ने किया विरोध। सीसीएल और ग्रामीणों के बीच लंबे अरसे से चल रहा है विवाद, जमीन नहीं मिलने से बंदी के कगार पर खदान। राज्य में मनरेगा डिपार्टमेंट में 1500 वैकेंसी, खाली पदों को भरने की कवायद शुरू, मनरेगा आयुक्त ने जारी किए निर्देश। सासाराम में कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, अस्पताल में बिना मास्क के घूम रहे मरीज और परिजन। पटना के एनआईटी घाट के पास उफान पर बह रही गंगा में नाव पर ओवरलोडिंग, छोटी सी चूक बड़े हादसे की बन सकती है वजह। मुजफ्फरपुर में एक पुलिस वाले से ठगी करना पड़ा महंगा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमुई के सोनो में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, आपसी विवाद में चली गोली, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 40 लाख की शराब को जब्त किया, एक ट्रक और पिकअप वैन समेत 2 बाइक भी जब्त। समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर में शौचालय की सेंटरिंग खोलने के दौरान दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत, काफी मशक्कत के बाद तीनों मजदूरों के शव को निकाला गया बाहर। मजदूरों की मौत के बाद परिजनों में मचा हाहाकार, अंचलाधिकारी ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। लखीसराय के चर्चित होटल शांति में सेक्स रैकेट का खुलासा, छापेमारी में 2 युवक और 2 युवती हिरासत में। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शराब बेचने वाली महिलाएं गिरफ्तार, घर से शराब बरामद। नवादा में शराब बेचने का वीडियो हुआ था वायरल, वीडियो में महिला बेच रही थी शराब। नरकटियागंज के शिकारपुर में डॉग स्क्वाड की मदद से छापेमारी, शराब का हजारों लीटर रॉ मटेरियल नष्ट, चुलाई शराब के साथ उपकरण जब्त। गोपालगंज में 50,000 का इनामी अपराधी मुन्ना मिश्रा गिरफ्तार, AK-47 और कारतूस बरामद। पूर्णिया में निगरानी की टीम के हत्थे चढ़ा घुसखोर भू अर्जन पदाधिकारी, 1,30,000 रुपए रिश्वत लेते कार्यालय से रंगे हाथों गिरफ्तार। राज्य में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार, MP की रहने वाली है मोनिका। अशोकनगर में किराए पर दिया था मकान, घर के बाहर लगाया आईएएस का बोर्ड, प्राइवेट बॉडीगार्ड भी रखा। शेखपुरा के बरबीघा में सरकारी स्कूल से विदेशी शराब बरामद, स्कूल में छिपाकर रखा गया था 11 कार्टन शराब।
बगहा के पचरुखी में गांव में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 14 लीटर चुलाई शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। पटना के गौरीचक पुनपुन मार्ग पर कार और ट्रैक्टर के बीच सीधी भिड़ंत। कार सवार 2 भाइयों की घटनास्थल पर मौत के बाद सड़क जाम कर हंगामा। मधेपुरा के मुरलीगंज इलाके में गल्ला व्यवसाय की दिन दहाड़े हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके में 6 कुख्यात लुटेरे हथियारों के साथ गिरफ्तार। पटना सिटी में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। 30 कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। हरियाणा के मटियारी में मक्का व्यवसाय से लूट के मामले का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एईएस से एक और बच्चे की मौत। सकरा के 7 साल की बच्ची की गई जान। इस साल कुल 11 बच्चों की मौत। किशनगंज में छिनतई गिरोह का कहर। 24 घंटे में 3 वारदात को दिया अंजाम। लोगों में नाराजगी। भोजपुर के लसाड़ी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झड़प। महिला की कुल्हाड़ी मारकर काटी गई उंगली। विक्रमगंज के दिनारा में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। सासाराम कुराइच मोहल्ले में कोचिंग के संचालक गिरफ्तार। छात्रों को भड़काकर समाहरणालय में तोड़फोड़ करने का आरोप। बेतिया में बीजेपी अनुमंडल अध्यक्ष के चाचा की हत्या के बाद परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे जिलाध्यक्ष दीपेंद्र सर्राफ। आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग। बेतिया में 3 बाइक सवार ने 10 साल के बच्चे को मारी जोरदार टक्कर। बच्चे की इलाज के दौरान मौत। एफआईआर दर्ज। गया में बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे भाई बहन से अपराधियों ने छीने 1,75,000 रुपए। झपट्टा मारकर रुपए लेकर अपराधी फरार। गोड्डा के बलवा अड्डा थाना क्षेत्र में बसों से नाबालिगों को कराया गया मुक्त। नाबालिगों के पास मिले नकली आधार कार्ड नौकरी के लिए ले जाया जा रहा था दिल्ली, राजस्थान और यूपी। बोकारो के नवाटी प्रखंड में हाथियों के झुंड का कहर। घरों में हाथियों ने दी की तोड़फोड़। अनाज को भी कर गए चट। हिलसा के सोनचरी गांव में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, किया जख्मी। घटना के बाद बड़े भाई की जमकर धुनाई। शेखपुरा के बरबीघा में महिला के बैग से बदमाशों ने उड़ाए 45,000 रुपए। बैंक से पैसा निकालकर लौट रही थी महिला। पलामू रिमांड होम से फरार एक बाल कैदी वापस लौटा। परिजनों ने वापस रिमांड होम को सौंपा। बोकारो के जरीडी के पाथुरिया गांव में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला के बसिया थाना इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मानसिक रूप से परेशान था शख्स। रांची के खिलाड़ी में मजदूर की हत्या का आरोपी राजू पासवान गिरफ्तार। 19 जुलाई को चदरा घोड़ा में मजदूर की गई थी हत्या। गुमला के चैनपुर ब्लॉक में पेड़ की डाल गिरने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। परिजनों के साथ खेत में काम कर रहा था शख्स। भोजपुर के बढ़ारा प्रखंड में बालू माफियाओं के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई। बालू से लदे 2 ट्रैक्टर को किया गया जब्त। बाढ़ के बख्तियारपुर में नूनवती कॉलेज में फॉर्म भरने के नाम पर अवैध वसूली को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। भभुआ में उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश नहीं होने से लोग थे परेशान। रामगढ़ के कई ब्लॉक में जोरदार बारिश से किसानों के खिले चेहरे। लोगों को गर्मी से मिली राहत। सुपौल के निर्मली सिकरहट्टा सुरक्षा बांध टूटने के बाद सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूबी। हजारों लोगों के आशियाने पर संकट। महराजगंज में सड़क पर जल जमाव से दुकानदार परेशान। दुकानदारों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बगहा में बाढ़ पीड़ितों के बीच नॉन बैंकिंग कंपनी ने बांटा राहत का सामान। सैकड़ों परिवारों के बीच चावल, दाल और गेहूं का वितरण। केंद्रीय कैबिनेट ने विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना को दी मंजूरी। 5 साल में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने दी जानकारी। बिहार विधान परिषद का मानसून सत्र को लेकर सभापति ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोविड समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। विधानसभा में हंगामा मामले में आचार समिति की बैठक। हंगामे का वीडियो देखा गया। कैमूर में उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कुशवाहा ने कहा जेडीयू को नंबर 1 बनाने के लिए है यात्रा।
लाख विपत्तियों के बावजूद